मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके और मैं दीपावली के बाद ही आऊंगी अब। मम्मी जी, मैं भाई दूज के लिए जा रही हूँ, मेरी भाभी का फोन आया था। काजल बहू, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तू तो हर बार हर भाई दूज पे जाती है अपने मायके, और तेरी ननद ये पहली बार ही आई है बेटा। तो मैं ये सोच रही थी कि तू रुक जा, इस बार मत जा तू। अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कभी इनको मना किया नहीं कि आप किसी भी भाई दूज पे या दीपावली पे मत आओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी अभी। भाई दूज पर मेरा भी तो भाई वेट करेगा मेरा। कोई बात नहीं भाभी, मैं ये कह रही थी आप दीपावली पे मत जाओ, भाई दूज पर चले जाना। सुबह मैं भी कर लूंगी भाई की और आपकी पूजा, फिर आप चले जाना। और दिवाली पर भाभी आप यहीं पर रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं दीपावली पे शादी के बाद पहली बार आई हूँ ना भाभी। अगर आप चले जाओगे और चिंकी चली जाएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा भाभी। और बेटा, दिवाली की पूजा तो घर की लक्ष्मी ही करती है, और घर की लक्ष्मी तो बहू होती है। इसीलिए तो बेटा मैं तुमसे हर बार कहती हूँ कि दिवाली की पूजा बेटा तुम ही किया करो, और तुम हर बार अपने मायके चली जाती हो। अरे मम्मी जी, ये क्या लक्ष्मी लक्ष्मी लगा रखा है आपने? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि आपकी बेटी आई है इसलिए मैं मायके ना जाऊं? भाभी, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए मेरी वजह से। भाभी, मैं नहीं जिद करी थी इस बार तो आने की। मैंने सोचा कि मैं और भाभी हैं साथ में तो मेरा भी मन लग जाएगा, और दोनों बच्चे आपस में खेल लेंगे तो बच्चों का भी मन लग जाएगा। कोई ना भाभी, आप जाओ। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, आप क्यों आए हो फिर यहाँ पर? आप भी तो अपने घर की लक्ष्मी हो, आपको भी तो अपने घर की पूजा करनी चाहिए थी। अरे भाभी, मेरे घर पे तो कोई नहीं है, मेरे सास ससुर तो धाम पर यात्रा करने के लिए गए हैं, और इस चिंकी के पापा वो भी किसी बिजनेस के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, इसलिए मैं घर में अकेली थी, और साथ में इतना बड़ा त्योहार था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मायके चली जाती हूँ। वहाँ पे भाभी भी है और दोनों बच्चे आपस में खेल लेंगे तो मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम दोनों चुप हो जाओ अब। कोई बात नहीं अंजलि, जाने दे भाभी को अभी मायके। काजल बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने मायके। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी पीछे से। ठीक है मम्मी जी। मिष्टी, चलो नानी के घर चलते हैं। नहीं मम्मी, इस बार रहने देते हैं ना नानी के घर जाने से। मुझे यहीं पे रहना है, मुझे बुआसा के पास ही रहना है, मुझे तो रिंकी के साथ ही खेलना है। ज्यादा बोलने लगी है अभी तू। मम्मी, रोकिए ना मामी को, मुझे तो मिष्टी के साथ खेलना है। अरे रिंकी, मामी से सारा प्यार करती है क्या, नानी से नहीं करती? नहीं नानी, मुझे तो मिष्टी के साथ खेलना है। अरे बेटा, जैसे तू अपनी नानी के घर आई है ना, वैसे ही मिष्टी अपनी नानी के घर गई है। जा तो उसके कमरे में चली जा, वहाँ पे उसके टॉय पड़े हैं, उनके साथ खेल ले तू, और तुझे जो खाना हो ना वो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए बना के ले आऊंगी। और तू बबली बेटा, ऐसे क्यों उदास हो रही है? ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है तू? अरे कितना बड़ा त्योहार है दिवाली का, तू ऐसे मनाएगी क्या दिवाली? अरे नहीं मम्मी, मैं कितना अरमानों से ऐसे सोच रही थी कि भाभी है और मेरा मन लग जाएगा, और मिष्टी भी है तो सब घर में है तो अच्छा लगेगा। क्या करें बेटा, तेरी भाभी का ना दिमाग घुटनों में है। चल अब कुछ खाना पीना बना लेते हैं और खा लेते हैं। हाँ मम्मी, चलो मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। छोटी भाभी, छोटी भाभी, अरे कहाँ हो भाभी? देखो मैं आ गई। अरे दीदी आप, अरे मिष्टी तुम, इतनी अचानक से? बड़ी भाभी आप, वैसे मैंने छोटी भाभी को बुलाया, आपको नहीं। मैंने तो छोटी भाभी को आवाज़ लगाई थी और छोटी भाभी ने ही मुझे बुलाया है। अरे दीदी, आप बदलोगे नहीं बिल्कुल भी। आपकी छोटी भाभी घर पे नहीं है, वो तो घर को लॉक लगा के और अपने मायके गई है। अपनी भाई दूज करके आएगी और आज ही गई है वो। क्या? लेकिन उन्होंने तो मुझे आज ही फोन करके बोला कि मैं आ जाऊं एक हफ्ते के लिए। उन्होंने तो मुझे बोला कि मैं भाई दूज करके जाऊं और अपन दिवाली साथ में मनाएंगे। दीदी, फोन तो मैं भी कर रही हूँ आपके फोन पे 2 दिन से, लेकिन आप फोन तो नहीं उठा रहे मेरा। मैं भी आपको बुलाने के लिए फोन कर रही थी। आपके भैया ने बोला था कि काजल को फोन कर देना, वो आ जाएगी भाई दूज पर, लेकिन आप तो मेरा फोन ही नहीं उठाते हो। अच्छा, क्या करूं मैं तुम्हारा फोन उठाकर? अरे है ही क्या तुम्हारे पास देने के लिए जो मैं तुम लोगों से बात करूं? तुम क्या दे दोगी मुझे? अरे तुम मुझे किस मुंह से बुलाती हो? बुलाना बुलाना आता है बस, कुछ लेना देना आता भी है? तुम लोगों को देने के लिए कुछ है भी क्या? और भाई वो कमाते क्या है? कुछ भी नहीं कमाते, बस 10,000 रुपये उनकी तनख्वाह है। उसमें से आप लोग मुझे दे ही क्या दोगे? 100 रुपये,
और एक ऐसी वैसी साड़ी, बस, जो मैं कभी पहनती नहीं हूँ। अरे ससुराल में दिखाने में भी शर्म आती है मुझे तो। ऐसी साड़ी देती हो तुम। रिंकी तुम जाओ अंदर, अंदर जाके खेलो बेटा, मैं अभी आती हूँ। अरे दीदी गुस्सा मत करो, चलो आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेके आती हूँ कुछ। अरे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा चाय पानी, अपना अपने पास ही रखो। है क्या तुम्हारे पास? वही काली चाय, उसके अलावा है क्या तुम्हारे पास? अरे छोटी भाभी को देखो, इतनी देर में तो पता नहीं कितना सामान मंगवा देती वो खाने पीने का। और तुम्हारे पास तो वही काली चाय और पानी, बस। अरे कुछ सीखना है ना, खिलाना पिलाना या लेना देना, तो छोटी भाभी से सीखिए कि वो कैसे देती है और कैसे करती है। अरे छोटी भाभी देखो मुझे कितनी साड़ियाँ देती है, आज तक उन्होंने मुझे 5-6 साड़ियों से कम नहीं दी कभी भी, और इतना पैसा देती है मुझे वो। और मेरे ससुराल में ना इतनी इज्जत बना रखी है उन्होंने मेरी, सारे ससुराल के लोग मेरी वाहवाही करते हैं उनकी। लेकिन दीदी ये तो देखो कि जब भी आप आते हो तो छोटी अपने मायके चली जाती है, फिर ऐसा क्या कि वो आप आते हो और वो चली जाती है? अगर इतनी अच्छी होती तो आपके साथ रहती ना, आप तो हर बार मेरे पास रहकर जाते हो, और जिस दिन आप जाते हो उसी दिन वो मायके से वापस आती है, और जितने दिन आप रुकते हो तो आपकी सेवा पानी मैं ही करती हूँ, और वो बस आती है उसी दिन, एक दिन के लिए आप बस मुझे भूल जाते हो और मुझे इतना सुना देते हो, उनके पीछे पीछे रहते हो आप। अरे वाह 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 वाह, तुम मुझे ताना दे रही हो? अरे ये मेरा घर है, मैं अपने घर में रहती हूँ, चाहे मैं छोटी भाभी के पास रहूँ चाहे मैं आपके पास रहूँ, और ये मेरे माँ बाप का घर है, मैं चाहे जैसे भी रहूँ। तुमने मुझे ताना दिया? तुम होती कौन हो मुझे ताना देने वाली, समझे तुम? वो दीदी मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था। अरे मैं सब समझती हूँ कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या था। अरे लेना देना कुछ आता नहीं है, और मुंह तो देखो इनका, कितनी बातें निकलती है इस मुंह से। और छोटी भाभी क्या हो गया, तो अपने मायके गई है, तो मैं भी तो आई हूँ अपने मायके, और जब भी वो एक दिन के लिए आती है ना तो भी मुझे कितनी साड़ियाँ देती है। तुम लोग कर सकते हो उनकी बराबरी? अरे मेरे भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं, मुझे पैसे देते हैं, और हर बार रिंकी को कितने अच्छे अच्छे कपड़े करवाते हैं। तुम लोगों ने दिया है मुझे कभी इतने पैसे और इतने अच्छे अच्छे कपड़े करवाए हैं रिंकी को? कभी तुम लोगों ने दिया है कभी हमें इतना? और छोटे भैया, अरे वो तो हमेशा जब भी मैं आती हूँ ना तो मुझे और रिंकी को इतने अच्छे अच्छे कपड़े करवाते हैं। दीदी बहन के लिए तो भाई तो दोनों ही बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अमीर और गरीब होने से आपके रिश्ते थोड़े ना बदल जाएंगे दीदी, आप उनकी लाडली बहन हो। आप चाहे अपने भैया को गरीब मानती हो, उनकी इज्जत नहीं करती हो, लेकिन आपके भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। मिस्टी, मिस्टी। हाँ मम्मी आपने बुलाया? हाँ चल अपने घर पे। और सुनो बड़ी भाभी, प्यार वार से कुछ नहीं होता, और छोटी भाभी से तो मैं फोन पर बात कर लूंगी, जब वो आ जाएंगी तब आ जाऊंगी मैं, और जो भी उनसे लेना देना है ना वो मैं ले लूंगी। और लेकिन ये आप प्यार व्यार की बातें कर रही हो ना, ये कुछ नहीं होता, लेना देना भी तो कुछ होता होगा। और हाँ, अगर भैया मुझसे इतना प्यार करते ना तो मेरी बहुत ही अच्छी खातिरदारी करते, कम से कम 2-3 साड़ियाँ तो मुझे देते। और हाँ, अपने पति को बोलो अच्छा खासा कमाए, तब जाके उनकी इज्जत होगी। अरे मैं ही क्या, बिना पैसे के तो कोई इज्जत नहीं करता, जिसके पास पैसा है ना आज के टाइम पे उसी की इज्जत होती है। और हाँ, आपने क्या बोला कि मैं छोटे भैया को ज़्यादा मानती हूँ? अरे हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि छोटे भैया मेरे सारे त्योहार मनवाते हैं, और छोटी भाभी वो मेरी ससुराल में इज्जत रखती है। छोटी भाभी की वजह से ही मेरी ससुराल में इज्जत बनी हुई है, छोटी भाभी की वजह से ही मैं ससुराल में बोल पाती हूँ, वरना मायके की तरफ से मेरा तो दिया बुझा हुआ था। और तुम, अरे तुम्हारी वजह से तो मैं ससुराल में मुंह दिखाने लायक भी ना रहा हूँ। और छोटी भाभी क्या हो गया अगर वो अपने मायके चली गई तो? मैं भी तो आई हूँ अपने मायके, वो भी अपने मायके चली गई दिवाली पे। जा रही हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पानी वानी। हाँ, और जब छोटी भाभी आ जाएंगी तब मैं अपने आप आ जाऊंगी। चल मिस्टी। अरे रिंकी ये गेट खोल। अरे मम्मी ये भाभी की आवाज कहाँ से आ रही है? भाभी वापस आ गई क्या इतनी जल्दी? अरे हाँ बेटा, ये आवाज तो मुझे भी उसी की लग रही है, इतनी जल्दी कैसे आ गई वो? मैं देखती हूँ जाकर के। मम्मी जी मैं चाय बना रही हूँ, आप भी पियेंगी क्या? बहू हाँ चाय तो बना ले, कोई बात नहीं, पी लेंगे, थोड़ी थोड़ी बना रही हो तो। लेकिन बेटा तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? सुबह तो गई थी, क्या हो गया? तू तो बेटा भाई दूज करके आने वाली थी ना। वैसे मम्मी जी एक बात बोलूं आपको, आप ताना मारे बगैर नहीं रह सकते हो, आप खाना खाए बगैर रह सकते हो, लेकिन ताना मारे बगैर नहीं रह सकते। अरे काजल बहू
मैं तो बस इतना ही तो पूछ रही हूँ, क्या बात हो गई, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो तू सुबह गई थी और अभी तो आने वाली भी नहीं थी और अचानक आ भी गई। तो अब ये बात मैं तुझे पूछूं नहीं भी नहीं क्या? अब इसमें तुझे पूछूं भी नहीं क्या? 7-8 दिन रहने के लिए गई थी और इतनी जल्दी आ गई, तो इसमें क्या गलत पूछ लिया बेटा मैंने? इसमें कौन सा ताना मार दिया बेटा? तू आ, इधर आ, मेरे पास बैठ, आजा बेड पे और बता मुझे कि क्या बात हो गई। अरे मम्मी जी, ऐसी तो कुछ बात नहीं हुई, लेकिन मैं जब घर पे गई थी ना, तो छोटी भाभी मायके चली गई और बड़ी भाभी थी घर पे, और छोटी भाभी भी दिवाली करने गई थी और वो शायद भाई दूज करके आएंगी, तो वो 7-8 दिन रुक के आएंगी। अरे भाभी कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। मेरा तो आपके जाने के बाद बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। अब अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे अपन। अच्छा हुआ भाभी आप आ गए, अब मेरा मन लग जाएगा। और बहू, क्या तुम्हारी दोनों भाभियां मायके चली गई थी क्या? तेरी तो 2 भाभियां हैं ना। तुम्हारी बड़ी भाभी भी घर पर नहीं थी क्या? हाँ मम्मी जी, बड़ी भाभी तो थी ना घर पे। उन्होंने मुझे इतना रोका, लेकिन मैं तो नहीं रुकी उनके पास। उन्हें तो इस बार मैं इतना सुना कर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना, मेरे बड़े भैया के पास कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ महीने के 10,000 रुपये कमाते हैं, और उसमें से क्या देंगे मुझे? कुछ नहीं देते वो मुझे। अरे बड़ी भाभी तो मुझे इतना रोक रही थी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ दीदी। मैं तो नहीं रुकी। पानी पी लो, चाय ले आओ। मुझे नहीं पीना भाई आपके घर का चाय पानी वानी। मैंने तो कुछ नहीं पिया, मैं तो तुरंत ही आ गई बस। अरे बस चाय पी लो, पानी पी लो, देने को कुछ है नहीं उनके पास, देती तो कुछ है नहीं वो मुझे। इस बार तो मम्मी जी मैं उन्हें बहुत अच्छे से सुना के आई हूँ। जो भी मेरे मन में था ना, वो सारा का सारा सुना के आ गई मैं उसको। मैंने तो बोल दिया मम्मी जी कि अब भैया को बोलो कि अच्छा खासा कमाए, तभी आऊंगी मैं उनके घर पे। आपने तो देखा है ना मम्मी जी, मुझे कितनी गंदी सी साड़ी देती है वो। मैं क्यों रुकूं फिर उनके घर पे? जब मेरी छोटी भाभी आ जाएगी ना, तब मैं जाऊंगी उनके घर पे। मेरी छोटी भाभी मुझे कितना देती है ना मम्मी जी। आप तो देखते हो मम्मी जी, मेरी छोटी भाभी कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ देती है मुझे, और आपके लिए भी कितनी सुंदर साड़ी भेजी थी उन्होंने। मेरे छोटे भैया मम्मी जी महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, और बड़े भैया वो तो 10,000 रुपये कमाते हैं। काजल बहू, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। और रही बात भाई की, तो बहू भाई तो भाई ही होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। रिश्ते गरीबी अमीरी देख के थोड़े होते हैं बेटा। रिश्तों में ऐसे थोड़े होता है बेटा कि एक भाई गरीब है और एक अमीर है, तो गरीब को भूल जाओ और अमीर को मानने लग जाओ। और रही बात तेरे बड़े भाई की, तो तेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है, कितना मान सम्मान करता है सबका, कितनी इज्जत करता है हम सबकी। तेरा भाई तुमसे कितना बड़ा है ये तो सोच। और जब भी हमारे घर पे आता है तो सबको कितनी मान सम्मान और इज्जत देता है। और तेरा छोटा भाई, अरे वो तो बाहर से ही वापस चला जाता है, बाहर ही, अंदर ही नहीं आता वो तो। और जब कभी भी अंदर आता है तो सीधा बस तुरंत निकल जाता है वापस। अरे तेरा छोटा भाई तो हमारी तरफ देखता तक नहीं है। अरे तेरा छोटा भाई तो चला के कुछ बोलता भी नहीं है। अगर हम 2 बात पूछ लेते हैं तो बोल देता, उत्तर दे देता है, वरना वो तो बोलता भी नहीं है हमारे साथ। और रही बात तेरी छोटी भाभी की, जिसके तू इतने ढोल पीट रही है, अरे वो आज तक यहाँ आई है तो कभी तेरी मजाक बनाए बगैर गई है वो यहाँ से? तेरी हर चीज का मजाक बनाती है वो। अरे मम्मी जी, फिर भी देखो मेरी छोटी भाभी कितना देती है मुझे। वो यहाँ आती है तो कितना सामान लेके आती है, आपके लिए, दीदी के लिए, पापा जी के लिए, इनके लिए, सबके कपड़े लेकर आती है वो, कोई कमी नहीं छोड़ती वो। और मजाक क्या बनाया मम्मी उन्होंने? मजाक तो कुछ नहीं बनाया, यही तो बोला उन्होंने कि ये फर्नीचर सारा सारा मेरे दहेज वाला है, नया फर्नीचर नहीं दिया हमने। नहीं चाहिए बहू हमें तेरे पीहर की साड़ी, हमें और ना ही मेरी बेटी को चाहिए। हमें तो बस मान सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ना ही तुझे इस घर में कुछ चीज़ की कमी है। और तू बता, तुझे इस घर में किसी चीज़ की कमी है क्या? तू रवि के साथ जा और अभी 4 की जगह 5 साड़ी लेके आ, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तुझे किसी ने मना किया है? मैंने कभी तेरे ऊपर रोक टोक लगाई है? इस घर में देख किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी पहनो। लेकिन तू अपने पीहर से वो 3 साड़ियाँ ले आती है और पूरी बेइज्जती करवा के आती है वहाँ पे। और रही बात तेरी बड़ी भाभी की, उसकी तो तू मत कह, वो तो बहुत अच्छी है, हमें अच्छे से पता है ये तो। क्योंकि जब भी तू यहाँ से जाती है तो तेरी छोटी भाभी का बोलकर जाती है, और जब तू वहाँ जाती है तो तेरी छोटी भाभी तो तुझे मिलती ही नहीं है, तुझे तो आगे तेरी बड़ी भाभी ही मिलती है। तेरी सारी सेवा पानी तो वही करती है ना। तेरी बड़ी भाभी के पास चाहे इतनी सारी साड़ियाँ ना हो देने के लिए, लेकिन तुझे कितना मान सम्मान देती है वो। और जो भी वो देती है तो अपनी गुंजाइश से और अपनी औकात से ज़्यादा देती है वो तुझे। वो तो उनकी क्या गलती है? क्या गरीबी अमीरी होना ये कोई खुद के हाथ की बात है? क्या हो गया अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है?
अगर पैसे नहीं है तो वो तुम्हें कहाँ से दे देंगे ये बता। भाई उनके पास जितना है उतना तो वो दे रहे हैं, कर रहे हैं, अपने अपने जितनी घर की हैसियत है उसके हिसाब से तुझे देते हैं वो। और मैं तो ये मानती हूँ भाई अपनी हैसियत से ज़्यादा ही देते हैं वो तुझे जो देते हैं, लेकिन तुझे पसंद आए ना आए वो तेरी बात है। लेकिन तेरी छोटी भाभी की तरह वो तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं करती। अरे क्या फ़ायदा ऐसी साड़ियाँ लेकर जिसमें हमारी इज्जत ही ना हो। मान सम्मान से दिया हुआ बेटा थोड़ा सा भी सर माथे लगा कर लेना चाहिए, और बेइज्जती कर कर चाहे कितना भी दे दो वो ना के बराबरी हो जाता है। काजल बहू बुरा मत मानना, मुझे मेरी बेटी को और मेरे बेटे को तेरे पीहर का कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कोई साड़ी और कपड़ा, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ना ही बेटा तुझे कोई कमी है। तो फिर तू किस लिए इतनी लेने की भूखी रहती है। बड़ी भाभी का सम्मान तुझे अच्छा नहीं लगता, और छोटी भाभी वो तुझे ताने दे देकर तुम्हारी बेइज्जती कर करके तुझे 4 साड़ियाँ पकड़ा देती है, वो तुझे अच्छी लगती है। अरे तेरी मम्मी को गए हुए आज पूरे 4 साल हो गए, लेकिन तेरी बड़ी भाभी ने कभी तेरा एक भी त्योहार छोड़ा है जिसमें वो तेरे लिए यहाँ पे साड़ियाँ ना भेजे। लेकिन तू तो उसे कुछ मानती नहीं, तू तो हर बार उसकी बेइज्जती करती रहती है। जब वो तेरे घर पे आती है तब भी तू उसकी बेइज्जती करती है, और जब तू उसके घर पे जाती है तब भी तू उसकी बेइज्जती करती है। ये तो कहीं अच्छा नहीं है बेटा, किसी के साथ इतना गलत करना भी अच्छी बात नहीं है। और तेरी छोटी भाभी, अरे उसे तो तू खुद ही तो बोलती है कि आ जाओ और मेरे घर पे ये साड़ी भेज दो, ये भेज दो, ये त्योहार भेज दो। तो वो क्या करती है, किसी और के हाथ बस वो साड़ियाँ तेरे कहने पे वो भेजवा देती है इधर। और जब कभी भी तेरा भाई आया कुछ लेकर तो वो तो बाहर से चला गया, या कभी आया अंदर आते तुरंत तुझे देते ही चला गया। ये कोई आना नहीं माना जाता बेटा। अरे इससे ज़्यादा तू क्या अपनी बेइज्जती करवाएगी। अरे तेरी बेइज्जती का तो कोई मतलब है नहीं, तू हमारी बेइज्जती क्यों करवाती है अपने साथ साथ। काजल बहू तू आज अपनी बड़ी भाभी की बेइज्जती करके आ गई, ये मुझे तो बड़े शौक से बता रही है। सही कह रहे हो मम्मी जी आप। बड़ी भाभी मुझे कितना रोक रही थी आज कि रुक जाओ दीदी, रुक जाओ दीदी, और मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी, लेकिन मैं तो मानी ही नहीं। मुझसे कितने प्यार से बात करी उन्होंने, और मैंने तो उनसे इतनी बदतमीजी से बात की, लेकिन फिर भी वो मेरी सारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती वो। और मैंने उनकी आज इतनी बेइज्जती करी कि मम्मी बहुत ज़्यादा। मैंने तो उनको अब उनकी गरीबी के भी ताने देकर आ गई। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया मम्मी जी। आप सही कह रहे हो मम्मी जी। छोटी भाभी तो मुझसे बोल देती है आने के लिए, और उसी दिन मेरे से पहले ही वो चली जाती है अपने मायके, और जिस दिन मैं आती हूँ उसी दिन वो वापस आ जाती है। और मैं हमेशा अपनी बड़ी भाभी के पास रुक कर आती हूँ, और वो मेरा कितना ख्याल रखती है और इतनी बनाकर खिलाती है मुझे। वो अपनी बेटी की तरह रखती है मुझे वहाँ पे, और इतना सम्मान करती है मेरा। और मैं तो मम्मी जी लालची हो गई हूँ, कुछ लालच के चक्कर में बस उनसे झगड़ा करके आ जाती हूँ। और छोटी भाभी को मैं इतनी इज्जत देती हूँ जो मुझे भी बिल्कुल इतनी इज्जत नहीं देती। छोटी भाभी इतना मेरा मान सम्मान भी नहीं करती, बस वो मुझे दे देती हैं कुछ। छोटे भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं, बस इस बात का घमंड करती रही हमेशा। अरे वो तो कभी मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, वो तो मुझे फ़ोन करके मेरा हाल चाल भी नहीं पूछते कि तू कैसी है। जब से माँ पापा गए हैं उन्होंने मुझे एक दिन भी ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। वो तो बस मैं छोटी भाभी को बता देती हूँ फ़ोन करके, और वो भेज देती है जो मुझे चाहिए। और रही बात बड़ी भाभी की, तो उस बेचारी का तो मैं फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ। वो बेचारी मेरे पास कितना कितना फ़ोन करती है मम्मी जी, मैं तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाती। मम्मी जी बड़ी भाभी मुझे 3-4 दिन से फ़ोन कर रही थी, मैंने तो उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। और छोटी भाभी उनके पास तो कभी मैं ही फ़ोन करती हूँ, वो तभी बात करती है मुझसे, खुद चलाकर मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं करती वो तो। सही कह रहे हो मम्मी जी आप, मैंने सही नहीं किया ये, मैंने अपनी बड़ी भाभी का अपमान किया है। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी आज ही फ़ोन करके। चल बेटा कोई नहीं, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना, बस तुझे मैं यही समझाना चाहती थी। चल बेटा तेरे समझ में आ गया ना, मान सम्मान की सूखी रोटी और पकवानों से अच्छी होती है। भाभी अब ऐसे बैठे ही रहोगे क्या, दिवाली की तैयारियां नहीं करनी क्या? बस कीजिए, अब आप उदास मत रहिए। मैं तो इतने अरमान लेकर आई थी कि शादी के बाद अपनी भाभी के साथ और अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ पहली दिवाली मनाऊंगी मैं ये। अच्छा हुआ भाभी आप आ गए। हाँ दीदी, इस बार हम एक साथ दीपावली मनाएंगे। अच्छा है, हम खुशी खुशी अपनी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे आज।
और मैं अपनी बड़ी भाभी से भी फ़ोन करके माफ़ी मांगूंगी उनसे। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे जल्दी माफ़ कर देगी। दोस्तों, मेरी काजल बहू को तो समझ में आ गई कि बहन भाइयों में गरीब ननंद या गरीब भाई या गरीब बहन, इनमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसे भेदभाव करता है ना, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे भेदभाव मत कीजिए। रिश्तों में कोई भेदभाव नहीं होता। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। गरीबी अमीरी क्या है, रिश्तों में मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरफ मान सम्मान हो, बस वही सबसे बड़ी कीमत होती है उस रिश्ते की। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।